स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सबको इकट्ठे होने के लिए आपने सहायता की। हम सब आपके पवित्र वचन के सामने बैठे। पिता, अपने वचन के द्वारा आप हमें एक-एक से बातें करें। आपकी इच्छा को पहचानने में आप सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाए और आप हमें तैयार करें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज के वचन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों 12 का 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। पिछले बार जो हम वचन सीख रहे थे कि कैसे एक हीरा तैयार होता है, तो हीरा को तैयार होने में उसको कितना कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन सब कुछ सहने के बाद एक कीमती हीरा के रूप में वो तैयार हो रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके दूसरे आयत में कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आकर हमारे लिए क्रूस पर जान देते समय, क्रूस कितना एक भयानक हालत से प्रभु को गुजरना है ना, कितना ज़्यादा बेइज्जती सहना है, शरीर में कितना भयानक दर्द को अनुभव करना है ना। शरीर में पूरा शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा जहाँ प्रभु यीशु को क्या ना मिले, मार ना मिले। लेकिन ये सब बातों को प्रभु यीशु में हम वचन में पढ़ते हैं कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। प्रभु यीशु मसीह देखते समय, हाँ मैं क्रूस का दुख सहूँगा तो आगे कलीसिया तैयार होगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। तो उस बात को सदा तक के लिए मेरे साथ रहने के लिए कलीसिया तैयार होगी, वो बात को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में जो क्रूस का दुख को परवाह नहीं किया, क्योंकि यीशु का ध्यान कि मैं सहूँगा तो आगे मुझे क्या मिलेगा ना। बहुत बार हम लोग का हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम खाली अभी का दुख पर ध्यान दे रहे, इस दुख के द्वारा मिलने वाली उस बात पर हमारा क्या नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहने के कारण बहुत बार हम लोग थक जाते या निराश हो जाते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्यों खुशी से सह रहे हैं, क्रूस का दुख से भयानक और कोई दुख नहीं है, क्रूस से बढ़कर कोई बेइज्जती नहीं है। लेकिन यीशु का ध्यान क्रूस पर नहीं है, क्रूस के द्वारा जो आगे होने वाली बात पर है प्रभु का ध्यान। इसलिए आनंद के साथ प्रभु ने किसको सह लिया, क्रूस को सह लिया। इसी प्रकार हमें समझना, अभी हमारे जीवन में जब अलग अलग प्रकार का कष्ट आते समय, इस कष्टों के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में क्या कर रहा है, मुझे कैसे तैयार करना चाह रहा है, वो बात जब हमारे ध्यान में रहेगा तो हम खुशी से इस कष्ट को क्या कर लेंगे, सह लेंगे।
बहुत बार बातों को ना समझने के कारण हम लोग क्या हो जाते, बहुत उदास हो जाते। आत्मिक जीवन में भी हमारा सोच दिन प्रतिदिन क्या होते जाना है, बदलते जाना है। जब हमने प्रभु को ग्रहण किया तब हम एक बच्चे के समान है आत्मा में। इसलिए पहला पत्रस 2:2 में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, है ना। तो एक बच्चा का समझ कितना है, थोड़ा सा ही है। उसको समय पे दूध नहीं मिलेगा तो रोना शुरू कर देगा, छोटी छोटी बातों के लिए रोना शुरू कर देगा। क्यों? उसको उतना ही समझ है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा बढ़ना शुरू होता है, हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2:2-13 में आत्मिक जीवन का वो अलग अलग हालत, 12 और 13 में यहाँ पे लिखा है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग, एक पितरों को देख रहे हैं, बालकों को देख रहे हैं, जवानों को देख रहे हैं और लड़कों को देख रहे हैं। ये शारीरिक उम्र के अनुसार नहीं लिखा जा रहा है, परंतु आत्मा में अलग अलग हालत है ना। आत्मा में कुछ लोग एकदम शिशु हैं, कुछ लोग उससे बढ़कर के आ गए, बालक के उस हालत में आ गए, कुछ लोग और वचन सीखते हुए आत्मा में बढ़ते बढ़ते जवानों के हालत में आ गए, और कुछ और बढ़कर पितरों के उस लेवल में आ गए। लेकिन हम देखते हैं एक एक ग्रुप का समझ अलग अलग है। बच्चे का समझ अलग है, बालक का समझ अलग है, जवानों का समझ अलग है, पितरों का समझ अलग है। जितना अनुभव आते जाता है उतना हमारा समझ खुलता जाता है ना। इसी प्रकार आत्मिक तौर पर भी जितना हम प्रभु के नजदीक आते जाएंगे, हमारा सोच बदलता जाएगा, है ना। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है, एक एक बात को हम समझ पाएंगे। बहुत बार क्यों समस्या हो रहा है, हम बात को सही से क्या नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि ये कष्ट मेरे जीवन में क्यों आया है। और सही से ना समझने के कारण हमारे अंदर बहुत सवाल उठते हैं। और जैसे उस कष्ट का सामना करना है, जैसे उस कष्ट के द्वारा हमें तैयार होना है परमेश्वर की आशीष पाने की जगह, बहुत बार हम लोग वो कष्ट के कारण और कठोर बन जाते। फायदा की जगह बहुत बार कष्ट हमारे जीवन में हमें प्रभु से दूर ले जाता है। क्यों? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब घटनाएं मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है, हम देखते हैं छोटे बच्चे हैं, वो छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, है ना। कोई बड़ी बात की जरूरत नहीं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वही बच्चे बाद में एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। फिर छोटे बच्चों की तरह वो लड़ाई नहीं रहता उसको। और छोटे बच्चों का क्या रहता है, उन लोग यदि किसी बात का जिद कर ले कि हाँ हमें ये चाहिए, जब तक उन्हें वो नहीं मिलेगा तब तक उनका रोना धोना बंद नहीं होगा, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है। माँ बाप कितना भी समझाने का कोशिश करे कि हाँ अभी नहीं, बाद में मिल जाएगा, तो भी बच्चा मानने को तैयार नहीं। इसी प्रकार बहुत बार आत्मिक जीवन में भी हम लोग कई बार जिद करके परमेश्वर से, प्रभु ये काम करना या ऐसा करना करके हम परमेश्वर के साथ जिद करने लग जाते हैं। और जब हमारे इच्छा के अनुसार प्रभु नहीं करता है
तो हमें लगता है कि हाँ, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता है। परमेश्वर हमारे फायदे के लिए परमेश्वर एक एक बात करता है, लेकिन हमारा समझ उतना होने के कारण बहुत बार जब हमारे हिसाब से बातें नहीं होती है, हमें बहुत दुख लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वचन सीखते हुए दिन प्रतिदिन हम लोग बढ़ते जाए, प्रभु की इच्छा को अच्छे से समझ सके कि परमेश्वर कुछ भी बात मेरे जीवन में होने दे रहा है, उसके पीछे का मतलब क्या है, प्रभु क्यों ऐसा कर रहा है। तो हम खुशी से हर बात को क्या कर पाएंगे, सह पाएंगे। और हमें बढ़ना कहाँ तक है, हम पढ़ते हैं इफिसियों 4:13 लिखा है, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। तो हमें बढ़ना कहाँ तक है, मसीह के पूरे डील डोल तक। बहुत बार हम लोग हाँ आत्मा में एक छोटे बच्चे के उस हालत में रहना पसंद करते है ना। बच्चों को तो माँ बाप प्यार करते हैं, लेकिन माँ बाप का इच्छा क्या है कि वो बच्चा 1 साल ठीक है उस उम्र में, लेकिन अगले साल उसका हालत वो बढ़ना है। 5 साल में उसके अंदर उसका समझ खुलना है, एक एक बात उसका बदलते जाना है। तो जैसे हम माँ बाप अपने बच्चों के साथ चाहते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी क्या चाहता है कि हम भी वचन सीखते हुए परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाए। फिर हमें हर बात देखने का ढंग ही हमारा बदल जाएगा, हर बात सोचने का भी हमारा सोच भी पूरा बदल जाएगा ना। हम देखते हैं वचन रोमियो 8:14 में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पर साफ लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के क्या हैं, पुत्र हैं। यदि यहाँ पर एक छोटा सा वो शब्द परमेश्वर काट देता तो हमारे लिए बहुत फायदा हो जाता। कौन सा शब्द, वे ही वाला जो शब्द है, ही शब्द को यदि परमेश्वर क्या करता, काट देता, हाँ वे परमेश्वर के पुत्र हैं, तो उसमें फिर इतना जोर नहीं होता। लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन में एक भी शब्द फालतू नहीं है, एक एक शब्द को उसका गंभीरता है। यहाँ पर क्या लिखा है, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा भी हमें चला सकता है और हमारा बुद्धि भी हमें चला सकता है। यदि मेरी बुद्धि मुझे चला रही है, मेरी अपनी सोच मुझे चला रही है, तो मैं परमेश्वर की पुत्र नहीं हूँ। दोनों चीज मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, परमेश्वर का आत्मा भी और मेरा अपना बुद्धि भी, मेरी अपनी इच्छा भी। मैं हाँ परमेश्वर के प्रार्थना भी कर रही होंगी, वचन भी पढ़ रही होंगी, लेकिन यदि मैं अपने इच्छा के अनुसार चल रही हूँ, अपने सोच के अनुसार चल रही हूँ, मेरा बुद्धि मुझे कंट्रोल कर रहा है, तो वचन साफ कहता है मैं किसका पुत्र नहीं हूँ, परमेश्वर का पुत्र नहीं हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि मुझे परमेश्वर का आत्मा ने चलाना है। मैं अपनी बुद्धि से चलूंगी तो परमेश्वर का जो काम मेरे जीवन में होना है वो नहीं हो पाएगा, और परमेश्वर के वायदाएं भी मेरे जीवन में पूरा नहीं हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा ने मुझे चलाना है, तो मेरा सोच भी क्या होते जाना है, बदलते जाना है। शारीरिक, देखो किसी भी बात को हम संसारिक तौर पर भी सोच सकते हैं और
आत्मिक तौर पर भी सोच सकते हैं किसी भी घटना को, है ना। उदाहरण के लिए सोच लो किसी ने मेरे को उल्टा सीधा बोला, है ना, तो मेरी सोच यदि सांसारिक तौर पर है तो मैं किस प्रकार सोचूंगी, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, है ना। जरूर उसको मेरे साथ कोई दुश्मनी होगा या कुछ ना कुछ कारण होगा। सांसारिक तौर पे लेंगे तो अंदर टेंशन और क्या, गुस्सा, कड़वापन सब मेरे अंदर आते जाएगा। लेकिन इसी बात को मैं यदि आत्मिक तौर पर इस बात को स्वीकार करूं, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने होने दिया ताकि इसके द्वारा मैं और नम्र बन जाऊं, तो फिर मेरी सोच अलग जाएगी। उससे मेरा क्या होगा, फायदा होगा। तो घटना एक ही है, लेकिन दो प्रकार से हम सोच सकते हैं। सोचो पैसा का तंगी हो गया या बीमारी हो गया, कुछ भी बात हो गया, हम दो तरीके से सोच सकते हैं। संसार की तौर पे हम सोचेंगे तो हमें टेंशन होता जाएगा और चिंता बढ़ते जाएगा, आत्मिक जीवन कमजोर पड़ता जाएगा। लेकिन उसी परिस्थिति को नहीं, परमेश्वर होने दे रहा है कि मैं ज़्यादा भरोसा परमेश्वर पर करूं, अपनी चिंता परमेश्वर पर डालूं, है ना। तो मैं परमेश्वर के और नज़दीक आ जाऊंगी, मेरा आत्मिक जीवन और बलवंत होता जाएगा। तो इसलिए सबसे जरूरी बात है मेरा सोच किस प्रकार है। संसार के अनुसार मैं सोचती हूँ या आत्मा के अनुसार मेरा सोच है। आत्मा के अनुसार मेरा यदि सोच हो तो हर परिस्थिति को मैं क्या कर पाऊंगी, खुशी से मैं उसको स्वीकार कर पाऊंगी, है ना। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे भयानक क्या था, वो क्रूस का अनुभव। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ध्यान किस पर नहीं है, क्रूस पर नहीं। इस क्रूस को सहने के बाद जो होगा उस पर प्रभु का ध्यान था। तो हमारा सोच बदलना है तो हमें आत्मा में बच्चे के हालत से सबसे पहले बालक के हालत में आना है, फिर उसके बाद जवान के हालत में, फिर उसके उस हालत में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वचन का रोटी खाएंगे ना। बच्चा कैसे बड़ा होता है, एक ही दिन में बच्चा नहीं बड़ा हो जाता, या इच्छा हाँ मेरा सोच बदल जाए, नहीं। जितना बच्चा खाना खाते जाएगा अपने आप बच्चा बढ़ते जाएगा, और जैसे बढ़ते जाएगा उसकी सोच भी बदलते जाएगी। तो उस तरीके से यदि हम सोचे तो हमें कितने ध्यान से वचन का खाना खाना रोज, है ना। खाली पढ़कर भूल जाएंगे, जीवन में वो बातें ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। खाना जाकर हजम होकर शरीर में क्या आना है, ताकत आना है। लेकिन बहुत बार हम वचन किस लिए पढ़ते हैं, नहीं एक फॉर्मेलिटी के लिए बोला गया इसलिए हमें पढ़ना है। ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा हालत क्या, बच्चे से हम बालक नहीं बनेंगे और हमारी सोच भी नहीं बदल पाएगी, है ना। इसलिए जरूरी है इन दिनों में हमें एक ही हालत में नहीं रहना है। दिन प्रतिदिन हमने देखना है पहले मेरी सोच कैसे थी, अब क्या मेरी सोच बदल रही है या नहीं। छोटे बच्चे रहेंगे तो हर बात पर हमारा रोना धोना चलता रहेगा, लेकिन बड़े होते जाएंगे तो हर बात को समझने के लिए प्रभु सहायता करे ना। हम मूसा के बारे में हम देखते हैं इब्रानियों 11 का 24 से 27। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ
दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हम सब मूसा के बारे में अच्छे से जानते हैं कि अगला फिरौन, अगला राजा मिस्र का किसने बनना था? मूसा ने बनना था। हम यदि मूसा के जगह होते, हमारी सोच कैसे रहती? हम तो यही बोलते, ठीक है पहले मुझे राजा बनने दो, अगला फिरौन बनने दो, उसके बाद मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, कुछ ना कुछ बदलाव लाने का कोशिश करूँगा। कभी भी हम वो महल और वो जीवन को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होते। लेकिन मूसा के बारे में हम देखते वक्त उसने क्या किया? फिरौन की बेटी का पुत्र होने से क्या किया? कहलाने से इनकार किया। कितना बड़ा एक पदवी को उसने क्या किया? ठुकरा दिया। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे अपने लोगों के साथ क्या होना है? निंदित होना है। इसलिए बाद में परमेश्वर ने मूसा को किस प्रकार 32 लाख लोगों को मिस्र से अकेला निकाल कर बाहर लाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन इस्तेमाल क्यों किया? मूसा ने भी उतना बड़ा एक फैसला लिया, मेरे को इस संसार का बड़ा पदवी नहीं चाहिए, है ना। तो बहुत बार हमारे साथ दिक्कत क्या होता है कि हम ज़्यादा ध्यान हमारा किस में रहता है? संसार की बातों में रहने के कारण हम संसार की बातों को छोड़ने को क्या नहीं रहते? तैयार नहीं रहते। उसके कारण जो परमेश्वर हमारे द्वारा करवाना चाहता है, जैसे हमें तैयार करना चाहता है, परमेश्वर बहुत बार कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारा मन संसार में लगा हुआ है। हम एक तरफ संसार का भी सुख चाहते हैं, संसार का भी इज्जत चाहते हैं, दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हाँ प्रभु तू आप मुझे भी इस्तेमाल करो। यहाँ पे मूसा का इतना बड़ा फैसला कि मुझे इस संसार का बड़ा पदवी, महल का सुख आराम कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों मूसा ऐसा फैसला ले रहा है? क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। आगे दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन विश्वास के साथ उसका ध्यान किस पर है? इस संसार की बातों पर नहीं है। मूसा का ध्यान परमेश्वर पर लगा हुआ है। परमेश्वर ने किया हुआ वो वायदा इजराइलियों के साथ कि हमारा एक जीवित परमेश्वर है। ये मिस्र का सुख, ये मिस्र की सब बातें थोड़े समय का है, लेकिन मुझे इस मिस्र में मन नहीं लगाना। मुझे हमारे बाप दादा अब्राहम से को बुलाया हुआ परमेश्वर, है ना, परमेश्वर ने हमारे साथ किया हुआ वायदा पर मूसा ने क्या लगाया? मन लगाया। इसलिए वो सब कुछ छोड़ने को क्या हो गया? तैयार हो गया। इसलिए हमें भी इन दिनों में क्या करना है? हम लोग रहते हैं संसार में, लेकिन यदि हम मन परमेश्वर में, स्वर्ग की बातों में नहीं लगाएंगे, तो जैसे हमें तैयार होना है हम नहीं हो पाएंगे। और इस संसार की बातों के द्वारा हम उदास और निराश होकर बैठ जाएंगे। छोटी छोटी परिस्थिति में हम निराश हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं प्रभु के, जैसे हमने इब्रानियों 12 में देखा, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए, कितने हमारे से पहले कितने संत लोग इस संसार में रह कर गए, उन लोग ने कैसे अपना जीवन बिताया। उन्होंने ध्यान इस संसार की बातों पर नहीं दिया, है ना। उनके जीवन में भी कितनी समस्याएं आए, लेकिन उन्होंने एक एक समस्या पर कैसे जय पाया। आप लोग सब जानते हैं वो
मसीह मुसाफिर करके, वो मूवी भी देखा होगा, कई लोग ने उसका किताब भी पढ़ा होगा, है ना। बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है मसीही मुसाफिर। लेकिन वो लिखा किसने, कई बार उस बात की तरफ हम लोग क्या नहीं देते, ध्यान नहीं देते। जॉन बनियन करके प्रभु का दास, वो पहले क्या करते थे, जैसे यहाँ पर फेरी लगाते वैसे वो क्या करते थे, लोगों का घर घर में, गलियों में, शहरों में घूमकर लोगों का सामान को रिपेयर करने वाले थे। बड़ा पास्टर नहीं थे वो पहले, है ना। अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वो क्या करते थे, लोगों का बर्तन ठीक करना, घर में कुछ सामान खराब हो गया तो उसको ठीक करते हुए उसके पैसों से अपना घर चलाते थे, और बहुत तंगी में भी रहते थे। उनके 4 बच्चे थे, बाद में उनकी पत्नी का मौत हो गया, फिर उन्होंने दूसरा शादी किया। लेकिन जैसे उनको वचन का सच्चाई मालूम चलता गया, उनको प्रभु से प्रेम होता गया और दूसरों को भी वो वचन बताना शुरू किया। तो बाद में उस समय 1633 का उस समय का एक नियम निकाला उन लोगों ने, उधर के लोग कि जिसको लाइसेंस मिला है वो ही प्रचार कर सकता है, हर कोई प्रचार नहीं कर सकता है। तो जॉन बनियन के उनके घर में एक छोटा सा मंडली था, इनके पास लाइसेंस नहीं था, तो लेकिन इन्होंने प्रचार करना बंद नहीं किया, और उसके कारण उनको 12 साल तक जेल में डाला। 1-2 साल नहीं, 12 साल तक उनको बोला गया तुम प्रचार करना बंद कर दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उनका एक ही गलती था, वो क्या करते थे, प्रचार बिना लाइसेंस के प्रचार कर रहे। हम होते तो कितना जल्दी समझौता, ठीक है आगे से हम क्या नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे। देखो उनकी पत्नी भी है, 4 बच्चे भी हैं, और जिनको बहुत तंगी के साथ गुजरना पड़ रहा है, कितना एक टेंशन भरा एक हालत है। फिर भी जॉन बनियन अपने उस समर्पण पे दृढ़ रहा, नहीं मेरे को प्रचार करना है, और उसके कारण उनको 12 साल जेल में रहना पड़ा। वो 12 साल जब वो जेल में थे, तब उन्होंने ये मसीह मुसाफिर का वो किताब लिखा। हम जब दुख में पड़े होते हैं, हमारे दिमाग में क्या चलता है कि कैसे भी मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है ना, और कोई बात हमारे दिमाग में नहीं आता, बस अपने दुखों को लेकर हम लोग चिंता करते रहते हैं। तो जॉन बनियन भी तो क्या कर सकता था, देखो परमेश्वर मैं इस जगह में, मेरे बच्चों का पता नहीं क्या हालत है, क्योंकि उन लोग का पैसों का बहुत दिक्कत था उनको, है ना। मेरी पत्नी किस हालत में होगी, परमेश्वर तू कुछ अजीब काम कर, मैं कैसे ना कैसे जेल से बाहर आ जाऊं। अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए रोता नहीं रहा। प्रभु ने जिस हालत में रखा है, उस हालत में रहते हुए प्रभु के साथ संगति करते करते परमेश्वर ने इतना एक आशीष भरा किताब लिखने के लिए, उस हालत में, आराम के हालत में नहीं, उस दर्द भरे हालत में रहते हुए उन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को आशीष मिलने वाला वो किताब को लिखा, है ना। उन कष्टों को देखकर वो क्या नहीं हुए, उदास नहीं हुए। ऐसे कितने और लोग हैं जिनके जीवन में हमसे भी कितना बड़े बड़े कष्ट आए, लेकिन उन लोग ने अपने कष्टों की तरफ ध्यान नहीं दिया ना। जैसे हम पिछले बार देख रहे थे कि एक मोती कैसे तैयार होता है, कितना उसको सहना पड़ता है। ऐसे कितने संत लोग हैं जो कितने बड़े बड़े कष्टों में होकर गए। एक बहन है जिनका लेख पोएम्स वगैरह बहुत ज़्यादा तसल्ली देता है, उस बहन का नाम है एनी जॉनसन फ्लिंट। वो 1866 में अमेरिका में उनका जन्म हुआ। मैं क्यों इनके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बार हम अपने कष्टों को ही याद करते हुए क्या करते हैं, उदास होकर बैठ जाते हैं।
देखो मेरे जीवन में ऐसा हुआ, आगे मेरे को बढ़ने के लिए ताकत नहीं है। लेकिन हम जब बाकी लोगों का गवाही देखते हैं कि उन लोग ने क्या क्या सहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा, उन लोग उस कष्ट में रहते हुए आनंद के साथ आगे बढ़ते गए। एनी जॉनसन फ्लिंट के बारे में कि 1866 में अमेरिका में उनका जन्म हुआ, और जब वो छोटे ही थे उसकी एक छोटी बहन भी हुई, तो उसकी माँ 23 साल की उम्र में माँ का मौत हो गया। ये दोनों बहनें और बाप 3 रह गए। तो बाद में बाप ने जाके दूसरे एक विधवा से शादी किया जिसके पहले से 2 बच्चे थे। तो वो लेकिन इन बच्चों को पसंद नहीं कर रहे थे, फिर इन दोनों बेटियों को किसी और के पास गोद दिया। वो उनके पास रहे और वो लोग इन लोग से प्यार करते थे और इनको स्कूल में भेजा, पढ़ाई करवाया। 12 क्लास पढ़ने के बाद टीचर का वो ट्रेनिंग के लिए वो गई। दूसरा साल होते इसके शरीर में पूरा अर्थराइटिस का वो बीमारी फैलने लग गया ना, जो गठिया बाई का। तो चलना फिरना उसके लिए मुश्किल हो गया। तीसरा साल और कठिन हालत हो गया। फिर उसके आगे का 3 साल और बुरा हालत, बिल्कुल वो उठ नहीं पा रही। उसकी एक छोटी बहन है, माँ बाप भी गोद में लिए, अपने सके माँ बाप नहीं, लेकिन जब ये 23 साल के हुए तो जो गोद में लिए हुए माँ बाप का भी मौत हो गया। पहले माँ का मौत हो गया, उसके कुछ महीने बाद बाप का भी मौत हो गया। सोचो, वो बहन जिसका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, हाथ में बिल्कुल भी पैसा भी नहीं है, पहले के माँ बाप चले गए, अब दूसरी बार आए हुए माँ बाप भी, वो उनका भी क्या हो गया, मौत हो गया। हम उनकी जगह होते तो कितना एक निराशा आ जाता। अभी इनको इसी हालत में अपनी छोटी बहन, वो भी बहुत कमज़ोर है, उसका भी ध्यान रखना। ये खाली 2 ही बहनें रह गए। इस हालत में बाद में उनको हॉस्पिटल कहीं दिखाया तो हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि आगे जीवन में ये कभी भी उठकर चल नहीं पाएगी, पूरी ज़िंदगी इनको बिस्तर में काटना है। तो सोचकर देखो कितना ज़्यादा निराशा आना चाहिए, है ना। परमेश्वर, आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसा भी नहीं है, साथ देने के लिए भी कोई नहीं है, शरीर भी बिल्कुल भी काम नहीं कर। लेकिन उस हालत में रहते हुए भी वो बहन ने क्या नहीं माना, हार नहीं माना। उस हालत में भी परमेश्वर को धन्यवाद किया। जब परिस्थिति चारों तरफ से उनके विपरीत है ना, अपना बोलने के लिए उनके पास कोई नहीं रहा, पैसा भी नहीं, और सबसे बड़ा चलो कोई भी नहीं, कम से कम उठकर चलने का तो ताकत रहना, ये तो पूरा बिस्तर में ही हो गई। लेकिन उस हालत को भी, प्रभु आपने मुझे इस हालत में रखा है, मैं इस हालत में रहते हुए आपकी इच्छा को पूरी करूँगी करके वो समर्पण उनके अंदर था। और उनको बचपन से छोटा छोटा कविता लिखने का परमेश्वर ने वो टैलेंट दिया था। तो वो परमेश्वर के प्रति वो विश्वास, प्यार, वो सब बातों को रखते हुए छोटे छोटे कविता लिखने लगी। और बाद में बाकी मैगज़ीन वालों ने आकर उसके वो पोएम्स को लेकर अपने उसमें डालने लगे, और उसके द्वारा जो पैसा होता था, मिलने वाले पैसे से उन लोग अपना गुजारा करते थे। ऐसे ही वो बहन ने 40 साल काटा, 1-2 साल नहीं, 40 साल बिस्तर में काटा। उनके पास जाते समय लेटने के लिए क्या है, 9 तकिए रखे हुए थे, क्योंकि शरीर में इतना दर्द था, तकियों की सहायता से वो उस बिस्तर में लेटी हुई है। लेकिन तब भी बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहा कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों।
और उनके पोएम्स आज हमें भी मसीह जगत में कितने लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। वो बहन को देखे तो वो 40 साल इतने भयानक कष्ट में है, लेकिन वो सबका क्या बढ़ाते गए, हौसला बढ़ाते गए, क्योंकि उनका सोच उस प्रकार का था। आज हम लोग छोटे से बात में उदास क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम सांसारिक तौर पे सोचने के कारण वो निराशा आ रहा है। लेकिन हमसे भी भयानक कष्ट में जो लोग हैं वो आसानी से क्यों जय पा रहे हैं? क्योंकि उनका मन संसार में नहीं है, उनका मन परमेश्वर पर है। इसी प्रकार एक और बहन हन्ना हिगिंस करके, वो भी 1870 के ऑस्ट्रेलिया की वो बहन थी। उनके भी ऐसा एक बीमारी उनको आया जिसका कोई इलाज नहीं था। तो पहले उनका दाएं हाथ काट दिया क्योंकि वो बीमारी फैल रहा था। उसके बाद उनका बाएं हाथ काट दिया ताकि बीमारी और ना फैले। फिर उनका दाएं पैर काट दिया दूसरा, फिर उसके बाएं पैर का घुटनों के नीचे तक काट दिया। तो सोच के देखो, जिसके दोनों हाथ काट दिए, पैर भी काट दिया और बिस्तर में पड़ी है। हम होते तो हमारे क्या रहता इच्छा, बस ऐसा जीवन कैसे बिताए, इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। लेकिन उस बहन ने अपने कमरे का नाम भी क्या रखा था, धन्यवाद का कमरा। हमसे देखो कितना अलग सोच था उस बहन का। एक बहन जिनको हाथ भी नहीं रहा और पैर भी नहीं रहा, और उस हालत में भी उनके अंदर का इच्छा था, मेरे को परमेश्वर के लिए कुछ करना है। और वो इच्छा के कारण एक कारपेंटर को बुलाकर लकड़ी का उन्होंने एक छोटा सा टेबल बनाया जो उनके गर्दन के उधर फिट किया, और मुंह में पकड़कर लिखने वाला एक पेन दिया उनको। और मुंह में पेन रखते हुए उन्होंने उस हालत में रहते हुए बहुत लोगों को परमेश्वर का वचन बांटा, चिट्ठी लिखते हुए। और उनके चिट्ठियों के द्वारा 1500 से अधिक लोग विश्वास में आए। वो बहन के चिट्ठियों के द्वारा 1500-1600 लोगों ने खुद चिट्ठी लिखकर बोला, भाई आपके कारण, आपके चिट्ठियों के कारण हम लोग विश्वास में आए। सोचो वो बहन का हालत क्या है। हम उस बहन की जगह होते तो हम कितना उदास हो जाते। देखो, परमेश्वर हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, अब हम आपके लिए क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। लेकिन वो बहन जिसका हाथ भी काट दिया गया, पैर भी काट दिया गया, है ना, बिस्तर में बस एक पड़ी और कुछ नहीं कर सकते। हम तो बस क्या ही करते रहते, प्रभु आज मौत दे दे, आज मौत दे दे, जी कर अभी क्या करना है। लेकिन वो बहन क्या बोल रही है, परमेश्वर चाहे मैं इस हालत में भी हूँ तो भी मुझे आपके लिए कुछ करना है, दूसरों के लिए कुछ करना है ना। तो वो अपना अनुभव से बोलते कि कैसे वो अपना उदासी को दूर करती थी, क्योंकि वो भी तो हमारी तरह एक मनुष्य है ना। जैसे हमारे अंदर अलग अलग विचार आते, उसके अंदर भी निराश करने के लिए शैतान कितना कोशिश करता होगा। तब वो बहन का आदत था रोज परमेश्वर की भलाइयों को गिनना। आज परमेश्वर ने मेरे साथ क्या क्या भलाई की है। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम रोज बैठ के अपने दुखों की गिनती करते हैं, है ना। मेरे साथ क्या क्या हुआ दुख, उसने मुझे क्या बोला, है ना। मेरे साथ देखो, आज मेरे साथ ये समस्या है, वो समस्या है। वो बस दुखों को गिनती करते करते हम निराशा में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। लेकिन वो बहन का आदत क्या था, रोज उसके लिए एक एक दिन कितना संघर्ष का होगा, है ना, क्योंकि अपना तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो उस एक बिस्तर में सोचो सालों साल पड़े रहना, तो कितना बुरा हालत हो जाएगा।
एनी जॉनसन बहन का वो 40 साल बिस्तर में रही, 1-2 साल नहीं। और ये बहन भी कितने सालों तक बिस्तर में ही रही, कमरे से कभी बाहर ही नहीं गई। तब भी उधर पड़े हुए भी वो क्या कर रही है, परमेश्वर की भलाइयों का गिनती कर रही है। आज प्रभु तूने जिंदा रखा, आज प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है ना। तो उसके कारण उस हालत में रहते हुए भी उन लोग परमेश्वर के लिए कितना कुछ कर सके। देखो न्याय के दिन ये सब लोग जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब हमें दुख लगेगा। देखो इनके कष्ट के सामने तो हमारा कष्ट कुछ भी नहीं था, हम छोटे से कष्ट को पहाड़ बनाकर रोते थे और इनका पहाड़ जैसा कष्ट को इन लोग छोटा समझकर दिलेरी से इन लोग आगे बढ़ते थे, है ना। हम देखते हैं पौलुस के बारे में कि प्रभु का दास पौलुस कहाँ था, जेल में था, लेकिन जेल में रहते हुए सबसे ज्यादा आशीष की पत्रियां लिखकर कलीसिया को दिया ना। पौलुस जेल में नहीं रहता तो कितने सारे पत्रियां हमें नहीं मिलते। हम जेल में होते तो हम क्या करते, है ना, हम अपना दुख के बारे में ही क्या करते रहते, सोचते रहते, है ना। कई बार हमारा बहाना क्या रहता है, प्रभु हम आपके लिए क्या करें, हम तो इस घर कमरे के अंदर बंद है ना। प्रभु यदि आज़ादी होता, हम बाहर घूम सकते, है ना, तब हम आपके लिए देखना कितना कुछ कर सकते। लेकिन इन लोग के बारे में देखते वक्त इन लोग पूरा जिंदगी एक छोटे से कमरे में बंद है, लेकिन उस छोटे से कमरे के अंदर रहते हुए उन्होंने कितना कुछ किया प्रभु के लिए ना। हम देखते हैं यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना को कहाँ डाल दिया, पतमुस टापू में डाल दिया। बताओ वहाँ क्या क्या सुविधा है, कोई भी सुविधा नहीं है। लेकिन पतमुस टापू में जब अकेला है, कोई भी बात करने के लिए नहीं है, खाने पीने किसी भी चीज का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन वहां पर यूहन्ना को सबसे कीमती स्वर्ग का दर्शन मिला। परमेश्वर का इस संसार का अंत के बारे में सारा प्रभु ने यूहन्ना को खोलकर दिखाया। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक यूहन्ना को कहाँ मिला, पतमुस टापू में, जहाँ सबसे भयानक कष्ट था, है ना। तो हमें परमेश्वर ने चाहे कहीं पर भी रखा हो, किसी भी हालत में रखा हो, लेकिन यदि हम धन्यवाद के साथ प्रभु आप जो भी कर रहे हैं मेरे जीवन में, प्रभु उसके द्वारा प्रभु बुड़बुड़ाने के लिए नहीं, आप जैसा मुझे तैयार करना चाहते आप तैयार करो। आराधना करते रहेंगे, प्रभु के साथ संगति करते रहेंगे, तो हम आसानी से उस हालत पर जय पाते हुए परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ कर सकेंगे ना। क्योंकि परमेश्वर का वायदा क्या है, 2 कुरिन्थियों 1:3-5, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ना। बहुत बार हम लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर मेरे जैसे दुख, क्योंकि मैं ये क्यों बोले, बहुत लोग मेरे पास आके बोलते हैं प्रभु इससे अच्छा तो तू मौत दे देता, मुझे क्यों मुझे जिंदा रखा है। लेकिन परमेश्वर का वायदा क्या है, जो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, वह हमें सब प्रकार के क्लेशों में शांति देता है, कुछ क्लेशों में नहीं। चाहे किसी भी प्रकार का क्लेश हो, परमेश्वर हमें उस क्लेश में क्या दे सकता है, शांति दे सकता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि
जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारे जीवन में क्लेश आएगा, उतना ज़्यादा हम परमेश्वर की उस शांति को अनुभव कर सकते हैं, यदि हम बुड़बुड़ाना छोड़ दें और सीखने का वो मन लाए, है ना। इजरायलियों के साथ दिक्कत क्या था, वो किसी बात से सीखने को तैयार नहीं रहते थे, तुरंत उन लोग क्या करते थे, बुड़बुड़ाते थे। परमेश्वर तैयार है हमें, चाहे जितना ज़्यादा क्लेश होगा उतना ज़्यादा हम परमेश्वर की शांति को क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इन दिनों में हमें क्या करना है, परमेश्वर हमारा सोच बदलना है ना। सांसारिक तौर पर हमें नहीं सोचना, हमें आत्मिक तौर पे प्रभु मेरे जीवन में आने वाले छोटे से छोटे बातों को प्रभु आपके इच्छा के अनुसार उसे समझने के लिए सहायता करें ना। परिवार में छोटे छोटे बातों का क्यों झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जैसे समझना हम उन बातों को नहीं समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम वचन सीखते जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा को समझते जाएंगे, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इन दिनों में हम लोग क्या कर पाएंगे, तैयार हो सकेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस की तरफ नहीं ध्यान दे रहे, लेकिन क्रूस के द्वारा आने वाले उस महिमा को क्या दे रहे, ध्यान दे रहे। तो इसी प्रकार जब हमारा सोच बदलेगा तो हम कष्ट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, लेकिन प्रभु इन कष्टों के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में कैसे काम करना चाहते हैं, मुझे कैसा बनाना चाहते हैं, आगे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, वो बातों पे ध्यान रहेगा तो हम उदास नहीं होंगे, हर बात पर जय पा सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं पहला यूहन्ना 4:4, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उसमें उससे जो संसार में है बड़ा है ना। तो जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। इसके साथ ही पहला यूहन्ना 5:4 भी, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है ना। तो जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर क्या प्राप्त करता है, जय प्राप्त करता है। तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आए, उन सब परिस्थिति पर हमें क्या पाना है, जय पाना है। परमेश्वर जरूर, यदि हमारे अंदर विश्वास है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है परमेश्वर भलाई के लिए ही होने देगा, मुझे बर्बाद करने के लिए नहीं, तो हम आसानी से क्या कर पाएंगे, उस परिस्थिति में फंसे नहीं रहेंगे, परंतु उस परिस्थिति पर हम आसानी से क्या, परमेश्वर के द्वारा, अपने ताकत के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा जय पा सकते। जब शैतान हमें रुलाना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम दिलेरी से हर बात को सामना करते हुए हम क्या करें, आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु जी। इस संसार में जो भी हमारे जीवन में समस्या आए, जो भी परिस्थिति आए प्रभु जी, जब गवाहों का इतना बड़ा बादल हमें घेरे हुए, हमारे आगे गए हुए संतों ने प्रभु कितने दिक्कतों का सामना किया, कितने मुश्किलों का सामना किया, लेकिन प्रभु उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, आपसे बल पाते हुए प्रभु उन्होंने हर बात पर जय पाया प्रभु जी। इसी प्रकार हमें भी प्रभु परिस्थितियों पर
दोष लगाते हुए पिता, बुड़बुड़ाते रहने के लिए नहीं, लेकिन हर बात में आपसे बल पाते हुए, जय पाते हुए, आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हम एक एक की आप सहायता करें। हमारा सोच सांसारिक तौर पे नहीं, लेकिन आत्मिक तौर पे बदलने के लिए आप मदद करना। आपके हाथों में हम एक एक को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।